बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम चने चाट बनाएंगे, जो ठेलों पे बिक्री होती है ना, वो वाली चाट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने चने ले लिए और इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसमें डाल देंगे आलू। आलू भी मैंने बॉईल करके और इनकी क्यूब्स की तरह इस तरह कटिंग कर दी थी। तो यहाँ पर कटिंग का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे तरीके से कटिंग आपने करनी है। तो साथ ही इसमें मैं खीरा डाल दूँगी। जो एक अदद खीरा था मैंने इसको बारीक कट कर लिया, और एक अदद टमाटर बड़े साइज़ का था, तो इसको भी बीज निकाल कर तो इसके भी हमने इस तरीके से कटिंग कर दी, ये भी डाल दिया है। और साथ ही इसमें एक अदद लेमन डालेंगे खटास के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा लेमन डालने से। तो आपने ज़रूर इसको डालना है। तो वैसे तो लोग खटास के लिए टाटरी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो इसलिए हम घर में मौजूद चीज़ों से ही ये चाट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज भी मैंने बारीक कट करके उसे अच्छे तरीके से धो लिया था। ये देखें कितना बारीक कटा हुआ, इसी तरह से चाट में अच्छा लगता है और इसी तरह से आपने डालना है। तो साथ ही हमने इसमें मसाले डालने हैं। तो नमक जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, और यहाँ पर धनिया पाउडर गया है 1 टेबल स्पून, और साथ ही काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही चाट मसाला इसमें 1 टेबल स्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च आएगी हाफ़ टेबल स्पून। तो मसाले आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले डालकर आपने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर साथ ही इसमें मैं चाट मसाला जो है वो डालना भूल गई थी, तो वो भी 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। जो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैं भूल ही गई थी। तो ये भी हमने साथ में इसके ऐड करके और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ज़बरदस्त सा ये चाट बनता है। बाज़ार में जाओ तो ना चाहते हुए भी आपका दिल करता है कि आप ये चाट लेके खाएं। तो मैंने सोचा चलें घर पे बना लेते हैं और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं। तो इस चाट की जो मेन चीज़ है वो है खट्टा पानी। तो वो चलें बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है इमली का पल्प लिया था, और इसको अच्छी तरह से इसमें से पल्प और गुठलियाँ वगैरह निकाल दी थी। अब ये जो पानी है वो हमने इसका ले लिया है खट्टा पानी, और इसमें जो है हमने डाली है ग्रीन चटनी। तो यहाँ पर ग्रीन चटनी में पुदीना, हरा धनिया और एक हरी मिर्च डालकर मैंने इसको पीस लिया था, तो ये इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें मसाले डालेंगे। तो चाट मसाला 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी। तो यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो साथ ही इसमें मैंने इसमें डाल दिया है ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, और इसमें नमक जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। तो बस इसमें यही मसाले जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसका पानी, अगर खटास आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दें। और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 अदद लेमन का जूस। वैसे तो ये वे बहुत खट्टा है, लेकिन टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए बहुत ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर लेमन डालकर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो ये खट्टा पानी जो है हमारा एकदम से रेडी है। तो आप इसमें चाहें तो पानी और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें बस थोड़ा सा ही पानी इसमें डाला है। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो देखते देखते इस पॉइंट तक आप पहुंच गए हैं, तो अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे काइंडली ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भूल जाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे आपके कमेंट का बहुत शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो खट्टा पानी है वो रेडी हो गया है। तो अब चाट भी हमारी कमर्शियल तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी चाट और खट्टा पानी रेडी है। अब इसको सर्व कैसे करेंगे वो भी हमने कमर्शियल तरीके से ही करना है। तो ये देखें इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया है कप में, और इसके साथ ही इसमें खट्टा डालेंगे जितना, अगर आप जितना भी आप पसंद करते हैं तो उस हिसाब से आप इसमें खट्टा पानी डाल दीजिए। तो ज़बरदस्त है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारी जो चाट है वो एकदम से रेडी है। तो इंजॉय कीजिए, बनाइएगा और ख़ुद भी इंजॉय कीजिए और बच्चों को भी दीजिएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।